सो गाइस, इस सेशन में हम बात करेंगे बुध ग्रह की वक्री अवस्था की। 21 अप्रैल को बुध ग्रह वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और वक्री अवस्था से प्लैनेट एक स्पेसिफिक कॉल का निर्माण करता है। इसी का एनालिसिस और रीडिंग्स को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो से अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके व्हाट्सअप ग्रुप्स में और एस्ट्रोलॉजी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो वी गेन सब्सक्राइबर्स, आवर कम्युनिटी बिकम्स बिगर एंड वी पोस्ट मोर वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं पॉजिटिव नेगेटिव बट उन्हें कमेंट कीजिए। गाइज, प्लैनेट बुध का वक्री अवस्था में जाना BPHS बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार एक प्लैनेट को महर्षि पाराशर ने 7 से 8 अवस्थाएं प्रदान करी हैं। वक्री अवस्था उनमें से एक मेन अवस्था है और हर अवस्था के साथ एक स्पेसिफिक कॉल का निर्माण होता है। प्लैनेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी डीप चीज़ों को के बारे में आपको इनलाइटन करते हैं। तो प्लैनेट मरकरी वैसे तो प्लैनेट है फाइनेंस के, बिजनेस के। अगर डायरेक्ट अवस्था के अंदर हैं, उच्च की राशि की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांजिशन एक अच्छा ट्रांजिशन माना जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लैनेट मरकरी वक्री अवस्था के अंदर आते हैं, एक तो वो एक लेफ्ट ओवर कर्म का निर्माण करते हैं कि कोई ऐसा कर्म है जो आपसे छूट गया है। जब भी प्लैनेट वक्री हुआ है, वक्री कॉन्सेप्ट आता है प्लैनेट सूर्य से। तो प्लैनेट वक्री है मीन्स सूर्य जगत की आत्मा, आपकी आत्मा ने उसको कॉल दी है कि कोई कर्म है जो आपसे छूट गया है, लेफ्ट ओवर है, जिसको आपको फुलफिल करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। इसलिए वो प्लैनेट वक्री हो जाता है। यहाँ वक्री है प्लैनेट मरकरी और मरकरी से रिलेटेड कर्म होते हैं, चाहे आप बिजनेस कैलकुलेशंस की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, टीचिंग की बात कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लीजिए, ये वर्क आते हैं प्लैनेट मरकरी से। मरकरी वक्री अवस्था में आपको शो कर रहे हैं कि इन वर्कों के रिगार्डिंग तो आपको कॉशियस रहना ही रहना है। स्पेशली आपको फोकस करना है कि कैसे आप अपनी टीचिंग को लोगों तक पहुँचा सकें, क्रिएटिव आइडियाज़ से, बेटर कम्युनिकेशन से, किसी भी तरह से आपको अपनी टीचिंग को लोगों तक पहुंचाना है। और ये जो एनर्जीज़ हैं ये आती हैं प्लैनेट मरकरी के वक्री अवस्था से। तो मेन फर्स्ट कॉल तो ये है कि वक्री अवस्था से ये टीचिंग्स का निर्माण होता है। ये लेफ्ट ओवर कर्मा है जिन्हें आपको सॉल्व करना चाहिए। और इसी के साथ साथ गाइस, प्लैनेट मरकरी की जो ये वक्री अवस्था है ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंगल कोई भी प्लैनेट वक्री होते ही कोई हेल्थ के इशूज़ तो देता ही है। जुपिटर वक्री होते ही आपको स्टमक रिलेटेड इशूज़ देगा, सैटर्न वक्री होते ही आपको पैरों के रिलेटेड इशूज़ देगा, और मरकरी वक्री होते ही आपको नर्व रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज, डिजीज़ का निर्माण कर देता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। थर्ड पोजीशन जो है गाइज, यहाँ प्लैनेट मरकरी अपनी नीच अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, पाइसेस ज़ोडिएक की तरफ। तो मरकरी की जो ये वक्री अवस्था है ये मरकरी को कनेक्ट कर रही है पाइसेस ज़ोडिएक से। मरकरी नीच अवस्था में जा रहे हैं और सोलर एक्लिप्स का होना या फिर आपका ये जुपिटर का एरीज राशि की तरफ आना, तो यहाँ कहीं ना कहीं मरकरी की जो पोजीशन है वो नीच अवस्था की तरफ आपको थोड़ा कॉशियस ज़्यादा रहना चाहिए फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में, आपकी बिजनेस प्लानिंग के बारे में, और इसी के साथ साथ आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के बारे में, आपकी हायर एजुकेशन टीचिंग्स के बारे में। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए। एक ही वीकनेस है एरीज ज़ोडिएक साइन में, कम्युनिकेशन ना करना और ईजिली जंप कर जाना डिसीजंस पे। मरकरी वक्री होकर आपको कॉल दे रहे हैं कि इस कमी को, इस नेगेटिव इश्यूज़ को डाउन पे रखिए। तो यह है इस ट्रांजिट का एनालिसिस गाइस। दिस ट्रांजिट, ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी एक्सीलेंट है हायर एजुकेशन के लिए। मेजर ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, एकदम से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े चेंजेस हो सकते हैं आपके एजुकेशन के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। कोई बड़ी बिजनेस, अच्छी बिजनेस डील आपके हाथ लग सकती है। बट अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन और प्रॉपर डेलिब्रेशन से प्रॉपर डिस्कशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है इस ट्रांजिट का एनालिसिस। इसके बाद देखते हैं रीडिंग्स। गाइस, मेष लगन के लिए मरकरी का वक्री होना आपके डोमेस्टिक फ्रंट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और आपके प्रोफेशनल फ्रंट को इनडायरेक्टली इंपैक्ट देता है। तो मरकरी वक्री होते ही कहीं ना कहीं आपसे आस्किंग करते हैं कि आपको अपने कंफर्ट के ऊपर थोड़ा कम फोकस करना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, अपने एफर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी भी एग्जाम का रिजल्ट ऑन होल्ड है, इंटरव्यू का रिजल्ट ऑन होल्ड है, या फिर कहिए कोई फाइनेंशियल इशू ऑन गोइंग है, तो मरकरी वक्री होकर कहीं ना कहीं आपको उन इशूज़ से निकालेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बेटर है ही है, इसी के साथ आपके कंफर्ट के लिए काफ़ी डिफरेंट कॉल है। कॉल ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी जॉब के बारे में। तो यह है मेष लगन वाले जातकों के लिए। इसके बाद देते हैं वृषभ लगन के लिए। गाइस, आपके लिए प्लैनेट मरकरी कंट्रोल करते हैं आपके सेकंड हाउस को और आपके फिफ्थ हाउस को। तो रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, फाइनेंस, इन्हें प्लैनेट मरकरी कंट्रोल करते हैं। मरकरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी होने जा रही थी, मरकरी आपकी लगन की तरफ आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली से एक मेलेफिक कनेक्शन था, चाइल्ड रिलेटेड कोई इशूज़ थे, या आपका ये
प्रोफेशन में या रिलेशनशिप से कोई इश्यूज आपको चल रहे थे और मरकरी लगन की तरफ आके कहीं ना कहीं आपको अनरेस्ट दे रहे थे, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी का निर्माण कर रहे थे, कोई ट्रॉमा का निर्माण कर रहे थे, लेकिन चीज़ें बाद में सॉल्व हो जाती। यहाँ पे मरकरी ने वक्री अवस्था में आके आपसे पहले ही कह दिया है कि कोई आपके लेफ्ट ओवर कर्मा है टुवर्ड योर रिलेशनशिप पार्टनर, और वो प्लैनेट जा रहे हैं आपके 11th हाउस की तरफ। तो आपकी डिज़ायर को फुलफिल करने की आपकी इच्छा है, उसको आपको लेट गो करना होगा। अल्टीमेटली आपको आपकी डिज़ायर्स को लेट गो करना होगा, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो रिलेशन से हो, चीज़ें जैसे चल रही हैं आपको उस पर फोकस करना होगा। अदरवाइज आपकी तरफ कोई ना कोई ट्रॉमा, अनरेस्ट, टेंशन, इंपल्सिव एनर्जीज का फ्लो बना रहेगा। गाइज इसके बाद देखते हैं मिथुन लगन के लिए। गाइज लग्नेश का वक्री हो जाना मीन्स आपकी पर्सनालिटी में कोई फ्लॉ, जो कोई इश्यूज़ है, और प्लैनेट मकरी उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये वक्री अवस्था बन रही है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस से 10th हाउस का जो ये कनेक्ट है, या तो आप अपने प्रोफेशन में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशन में आप चेंज करना चाहते हैं, तो उस तरफ का ये जो ट्रांजिशन है प्लैनेट मकरी की आस्किंग है कि अपने आपका ये इन्वेस्टमेंट को, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को काफ़ी सोच समझ के लिया जाए, एकदम से उन पर जंप ना कर दिया जाए। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को, अपने इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ को काफ़ी सोच समझ के लेते हैं तो मकरी आपको लॉन्ग रन में सपोर्ट करेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है, और मकरी की जो कंट्रोलिंग है वो आपकी डोमेस्टिक फ्रंट की ज़्यादा है। आपके 3rd हाउस, आपके 4th हाउस को और आपके लगन को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट ओवर कर्मास से बाहर आइए, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड आपकी जॉब या हायर अथॉरिटीज़, उनको फुलफिल करिए। ड्यूटीज़ से भागना सही नहीं है, और अगर आप ड्यूटीज़ से भागेंगे तो मकरी आपको पर्सनैलिटी में और डोमेस्टिक पीस में कोई ना कोई इशू क्रिएट करेंगे। तो ये है रीडिंग्स मिथुन लगन के लिए। इसके बाद देखते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। गाइस प्लैनेट मकरी कंट्रोल करते दिखाई देते हैं आपके 12th हाउस को और आपके 3rd हाउस को। तो मकरी की जो ये कंट्रोलिंग है ये आपके एफर्ट को कंट्रोल करते हैं। वक्री अवस्था में प्लैनेट लेफ्ट ओवर कर्मास का निर्माण करता है, तो कोई ना कोई लेफ्ट ओवर कर्मास है टुवर्ड आपके छोटे सिबलिंग्स, या फिर आपकी एक्सपेंडिचर की, कोई एक्सपेंडिचर की आप सोच रहे हैं, या अपने सिबलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, या कोई चीज़ बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ प्लैनेट मकरी वक्री होकर आपको कॉल दे रहे हैं कि एक्सपेंडिचर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा और कॉशियस हो जाइए, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचना, और इजीली किसी चीज़ पे जंप नहीं करना चाहिए आपको। तो ये एक मेन कॉल है। और यंगर सिबलिंग्स की तरफ जो उनकी डिज़ायर फुलफिलमेंट करने की आपकी इच्छा है कि उनके डिज़ायर्स को आप कैसे भी कंप्लीट करें, कैसे भी फुलफिल करें, तो उसके भी पूरे पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली ये ट्रांजिट काफ़ी बेटर है आपके लिए। मकरी कंट्रोल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं 10th हाउस और 9th हाउस के ब्लॉक पे, तो फादर के बारे में आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस ट्रांजिट के अंदर कहीं चेंज हो सकता है। फादर रिगार्डिंग कोई पर्सपेक्टिव, परसेप्शन के अंदर कुछ चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो यह रीडिंग्स आपके लिए गाइज। इसके बाद देखते हैं सिंह लगन के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी का वक्री होना आपके प्रोफेशन को, आपका ये आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट को, और इसी के साथ आपके फाइनेंस को इम्पैक्ट करता है। मकरी का वक्री हो जाना मीन्स जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से दूर जा रही हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये इतना पॉजिटिव ट्रांजिशन आपको स्टार्टिंग फेज में नहीं दिखेगा। मकरी कहीं ना कहीं कुछ आपका ये कुछ पॉजिटिव चीज़ को आपके जीवन से, आपके प्रोफेशन से दूर लेके जा रहे हैं। तो कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ जो एकदम से बनने वाली थी, उसमें कहीं ब्लॉकेज, कहीं कोई रुकावट मकरी बना सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिट पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग फेज इस ट्रांजिट का इतना पॉजिटिव है नहीं आपके प्रोफेशन के लिए। 20-22 अप्रैल के आसपास थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन में। इन द लॉन्ग रन मकरी का ट्रांजिट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। गाइज इसके बाद आते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी कंट्रोल करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। वक्री अवस्था में है तो कोई ना कोई इशू, कोई वीकनेस है आपकी पर्सनालिटी में, और उसे मकरी इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ मकर की जो पोजीशन है वो आपके 8th हाउस के अंदर है। 8th हाउस से 7th हाउस का कनेक्ट है, तो आप किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में या फिर इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, या किसी डीप रूटेड इशू के बारे में सोच रहे हैं, या कोई गहरी तंत्र साधना या इस तरह की कोई वर्क आप कर रहे हैं। और 10th हाउस, 8th हाउस और 7th हाउस का कनेक्ट है कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्लॉज या वीकनेस को दबाना चाहते हैं उस साधना से, उस इनहेरिटेंस को प्राप्त करके, या उस डार्क एनर्जी या ओकल्ट को या एस्ट्रोलॉजी को, इन चीज़ों को प्राप्त करके आप अपने किसी फ्लॉ, किसी वीकनेस को दबाना चाहते हैं। ये ट्रांजिट बेटर है वैसे तो आपके लिए, क्योंकि प्लैनेट मकरी एक डार्क हाउस से 7th हाउस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको कॉशियस रहना चाहिए। मकरी ने डायरेक्शन को बदला है। मकरी आपके 8th हाउस से 9th हाउस की तरफ जा रहे थे, एक अच्छे भाव की तरफ जा रहे थे। अब मकरी जा रहे हैं 7th हाउस की तरफ, एक वीक स्टेट की तरफ। तो थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए कनेक्शन विद सोसाइटी से, क्योंकि वहाँ कोई इंपैक्ट ये स्टार्टिंग फेज में आपको जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग रन में प्लैनेट का इंडिविजुअल ट्रांजिशन काफ़ी बेटर है। गाइस इसके बाद देखते हैं तुला लगन के वाले जातकों के लिए। प्लैनेट मकरी कंट्रोल कर रहे हैं आपके, प्लैनेट मकरी का जो कंट्रोल है गाइस वो डेफिनेटली आपके 12th हाउस को कंट्रोल करते हैं, और इसी के साथ साथ आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करते हैं। तो मकरी आपके कंट्रोल करते हैं आपके एक्सपेंडिचर को, आपके लिबरेशन को, आपकी मुक्ति को। मकरी का रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर आना डेफिनेटली कोई लेफ्ट ओवर कर्म है जिसको मकरी इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई कर्म है जो आपसे कहीं ना कहीं छूटा हुआ है।
अब इस कर्म की जो पोजीशन है गाइस, प्लैनेट मकरी की जो पोजीशन है वो आपके 7th हाउस में है और मकरी कनेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को 6th हाउस से। प्रोफेशन के लिए मकरी का ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। आपके जीवन में जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही थी, मकरी आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट है। आपके जीवन में जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही थी, मकरी उनसे आपको दूर लेके जाएंगे। तो प्रोफेशन के लिए तो ये ट्रांजिट आपको आपका ये डेफिनेटली डायरेक्टली ही कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिखाई देगा प्रोफेशनल फ्रंट में। और इसी के साथ साथ कोई भी रिजल्ट ऑन होल्ड है, इंटरव्यू का रिजल्ट ऑन होल्ड है, तो 22 अप्रैल से 17 मई तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपको प्रोफेशन में मेजर ब्रेक थ्रू दिखाई दे। बट उसके लिए आपको अपनी वीकनेस को खत्म करना होगा, हेल्थ इश्यूज़ को कम करना होगा। 7th हाउस और 6th हाउस का जब भी मकरी से कनेक्टेड होता है तो हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा आ जाते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ये नर्व रिलेटेड हो, बट वो हेल्थ इश्यूज़ का बनना कहीं दिखाई देता है। गाइज इसके बाद देखते हैं स्कॉर्पियो लग्न या वृश्चिक लग्न के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी का जो ये ट्रांजिट है ये कनेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को 5th हाउस से। डेफिनेटली ट्रांजिट काफ़ी बेटर है, स्पेशली आपकी हायर एजुकेशन को आपके वर्क या प्रोफेशन से कनेक्ट करने के। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो ट्रांजिट बेटर है। प्लैनेट मकरी आपको डेफिनेटली पॉजिटिव कॉल दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी डिप्लोमा है हायर एजुकेशन में, आपने कोई भी टेक्निकल स्किल प्राप्त करी है एजुकेशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो या कोई भी अदर टेक्निकल फील्ड हो, तो वहाँ प्लैनेट मकरी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। प्रोफेशन और जॉब को कनेक्ट करते हुए, प्रोफेशन को आपके हायर एजुकेशन से कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। रिलेशन के लिए थोड़ा आपको डिस्टेंस देना चाहिए अपने पार्टनर को, क्योंकि 6th हाउस बाउंडेशंस का हाउस है। आप बाउंडेशन लेके अपने पार्टनर की तरफ दौड़ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए। अदरवाइज कोई नया लेफ्ट ओवर कर्मा आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पास्ट का लेफ्ट ओवर कर्मा है तो उसे आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए। अल्टीमेटली ट्रांजिट बेटर है, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, पीस या फिर आपका ये डोमेस्टिक फ्रंट या इमोशनल फ्रंट इस ट्रांजिट में इतना मजबूत दिखाई नहीं देता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बन सकते हैं, या आपका ये पार्टनर से इश्यूज़ बन सकते हैं, या चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ बन सकते हैं। तो डोमेस्टिक फ्रंट इतना मजबूत है नहीं, बट प्रोफेशनल फ्रंट एक्सीलेंट है। गाइज इसके बाद देखते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी कंट्रोल कर रहे हैं आपके 7th हाउस और 10th हाउस को, तो आपके मैरिज को, आपके प्रोफेशन दोनों को प्लैनेट मकरी सिंगल कंट्रोल करते हैं। और ये जो ट्रांजिट है ये एक्सेलेंट ट्रांजिट है आपके केस के अंदर, क्योंकि यहाँ प्लैनेट मकरी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। प्लैनेट मकरी का जो ये सपोर्ट है काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके लिए। कनेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस और 4th हाउस को, एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट आपको मैरिज में या आपके रिलेशन, प्रोफेशन सब में मदद करेगा। जस्ट मकरी की वक्री अवस्था जो है वो एक इतनी पॉजिटिव अवस्था होती नहीं है, क्योंकि यहाँ मकरी कोई लेफ्ट ओवर कर्मा जनरेट कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर से कोई लेफ्ट ओवर कर्मा है, मीन्स पास्ट का कोई इशू है आपका, वो एक कार्मिक इशू हो सकता है कि आपको उसके बारे में अवेयर ही ना हो, या आपके मदर से कोई इशू है, तो डोमेस्टिक फ्रंट को थोड़ा ये स्ट्रगल में रखेंगे। अगर आप उस इशू को इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि मंगल अब पुनर्वसु नक्षत्र में है, आप सब कुछ को अपने अनुसार शेप कर रहे हैं, तो वहाँ ये बेटर है। बट अगर आप उस इशू को सॉल्व ना करें और अगर आप चाहें कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, तो वहाँ ये ट्रांजिशन इतनी पॉजिटिव कॉल जनरेट नहीं करता है। गाइज इसके बाद देखते हैं मकर लगन के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी जो है कनेक्ट कर रहे हैं 3rd हाउस और आपके 4th हाउस को। तो डेफिनेटली ट्रांजिट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आपको कहीं ना कहीं आपके स्किल्स के बारे में या आपके एफर्ट के बारे में कोई नई गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने एफर्ट के स्किल्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, कंफर्ट से थोड़ा बाहर आना चाहिए। यहाँ मकरी 2nd हाउस 3rd हाउस में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उस हाउस की तरफ प्लैनेट मकरी की जो आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली तो ये आपके कंफर्ट और आपके प्रोफेशन के बीच का स्ट्रगल है, और इसमें भी आपको आपकी डोमेस्टिक पीस को या आपका ये डोमेस्टिक फ्रंट को एक साइड करके अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो वहाँ मकरी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल ये ट्रांजिट बेटर है प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, नई स्किल्स को प्राप्त करने के लिए, कोई लेफ्ट ओवर कर्मा है उसे ख़त्म करने के लिए, प्रोफेशन में कोई इश्यूज़ थे पिछले टाइम में या कुछ अनकम्प्लीट है, चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे वो कोई क्लियरेंस हो, चाहे वो कोई एनओसी हो आपके पिछली कंपनी से या पिछले वर्क से, तो उसे प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं प्लैनेट मकरी। ये ट्रांजिट बेटर है प्रोफेशनल फ्रंट के लिए डायरेक्टली गाइज, बट पर्सनल फ्रंट में इस ट्रांजिट की इतनी अच्छी कॉल नहीं है, स्पेशली अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। ये ट्रांजिट आपको फोर्स करेगा आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए। तो यह है इस ट्रांजिट की कॉल गाइज। इसके बाद देखते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। गाइज प्लैनेट मकरी कनेक्ट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस को आपके 3rd हाउस से। तो फाइनेंस के लिए ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। फाइनेंस के ऊपर अब आपका पूरा फोकस जो है वो फाइनेंस के ऊपर है, और वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कहाँ मनी को किस तरह इन्वेस्ट किया जाए, उसके बारे में कोई लेफ्ट ओवर कर्मा, मतलब आपके जीवन में कोई इनसिक्योरिटी या कोई स्ट्रगल है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। फैमिली के बारे में भी इस ट्रांजिट की कोई ना कोई कॉल तो है कि आपके ये सिबलिंग्स को और आपके फैमिली को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको एक सेल्फिश आउटलुक देगा कि ये लोग या तो सेल्फिश हैं या फिर आपसे इनका कनेक्ट अच्छा नहीं है, या कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल का पॉइंट मकरी बनाते हैं। जिस भी हाउस में होते हैं मकरी की इच्छा होती है गेन की, तो ये जिस भी हाउस के अंदर होते हैं उसके जीव कारक को होने वाले गेन से आपको सेपरेट या परेशान करते रहते हैं। गाइज यहाँ आपके चार्ट के अंदर प्लैनेट मरकरी जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। यूँ कहिए प्लैनेट मरकरी का जो ये मेन इम्पैक्ट आ रहा है आपके चार्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा आपके प्रोफेशन में।
मगर वैसे आपके लिए फेवरेबल है, उनकी एक जोड़िएक आपके 9th हाउस के अंदर है, लेकिन प्रोफेशन को वो मेनली कंट्रोल करते हैं, तो प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट का टाइम है। प्लैनेट वक्री होकर नीच अवस्था को टच कर रहा है, इसलिए कोई भी प्रोफेशन में बड़ा चेंज, बड़ा डिसीजन लेने की अभी आवश्यकता है नहीं। चीज़ों को होल्ड पे रखिए, हर तरह से सोचिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालिसिस कीजिए, उसी के बाद कोई नया डिसीजन लीजिए। अदरवाइज आपके फाइनेंस के लिए बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। बट वीक स्टेट या कहिए आपके फैमिली की डिलेमास, उनकी डुअलिटी, सिबलिंग्स की डुअलिटी, वो मरकरी कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगे। तो ये ट्रांजिट की एक इनडायरेक्ट कॉल बनते हुए दिखाई देती है। इसके बाद मीन लगन वाले जातकों के लिए गाइज प्लैनेट मगरी की जो पोजीशन है कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक फ्रंट को और आपके मैरिज को, तो मेनली ये ट्रांजिट आपके डोमेस्टिक फ्रंट को इम्पैक्ट करेगा। और प्रोफेशन में केवल आप फाइनेंस के बारे में सोचेंगे, उसमें भी फैमिली और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि जो पैसा आपने बनाया है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए बेटर रिटर्न के लिए। तो वहाँ मगरी आपको सपोर्ट करता है, 4th हाउस 7th हाउस को सपोर्ट करता है, तो डोमेस्टिक फ्रंट के लिए बेटर है। मगरी नीच अवस्था को टच कर रहे हैं, इसीलिए हाउस होम रिलेटेड कोई भी बड़ा मेजर चेंज या फिर फैमिली रिलेटेड कोई बड़ा मेजर चेंज या मैरिज रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, पार्टनरशिप रिलेटेड कोई मेजर चेंजेस ड्यूरेशन में आप ना लें। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको हेल्प करता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। एट द एंड एक प्लैनेट आपकी लगन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे आपकी लगन का संबंध अच्छा नहीं है। आपकी लगन, आपकी राशि उसे नीच का कर देती है, तो वहाँ वो प्लैनेट एक स्ट्रगल शो करता है कि या तो उसका कोई लेफ्ट ओवर कर्मा है आपकी पर्सनैलिटी के साथ। अगर आपने पास्ट टाइम में आपके पार्टनर को, आपके मैरिज में कोई भी इशू क्रिएट करा है, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इस तरह का एक ट्रांजिट का इम्पैक्ट है। डोमेस्टिक फ्रंट के लिए बेटर है, बट डिपेंड करता है कि आप कॉइन के किस साइड है। अगर आपने कोई इशू क्रिएट कर रहा है तो वो एक जस्टिस का पॉइंट है जो मकर अब कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ये है रीडिंग्स गाइज, एंड थैंक यू। अगर आप इन चीज़ों से कनेक्ट हुए हैं तो थैंक यू फॉर दैट कनेक्ट।